और भारी संख्या में लोग कलीसिया से केवल दो काम के लिए जुड़े रहते हैं। एक तो कब्रस्तान का इंतजाम होना चाहिए और दूसरा बेटा बिटिया की शादी में समाज का पक्ष होना चाहिए। यदि कब्रस्तान और विवाह की पद्धति समाज से हटा दी तो 90% कलीसिया के लोग गायब हो जाएंगे, लिख के रखना, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं है कलीसिया में। कलीसिया कोई कब्रस्तान और विवाह के प्रोग्राम को स्थापित करने का कोई जरिया नहीं है, वरन एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों से मिलता है। सबसे पहला चर्च था अदन का बगीचा, जिसमें 2 ही मेंबर थे और उसमें संडे स्कूल नहीं था और उसमें एक ही पास्टर था। वो पास्टर स्वर्ग में रहता था और रोज शाम को चर्च लगता था और स्वर्ग से क्वायर आती थी। ये क्या बजाएंगे, इतनी स्वीट मेलोडी बजाने वाले स्वर्गदूत पता नहीं कौन कौन से वाद्य लेकर के आते थे। और जब वो पास्टर अदन के बगीचे में आता था ना, तो बादल गरजने लगते थे, बिजली चमकने लगती थी। जरा पिक्चर बनाओ जो हम बोल रहे हैं। बादल गरजने लगते थे, बिजली चमकने लगती थी, अग्नि के भट्टे के समान लहलहाती हुई आग दिखाई देने लगती थी और उस आग के बीच में मान लो सूरज से कई 100 गुना तेजोमय एक व्यक्ति के समान दिखाई देता था। धरती कांपने लगती थी। जो कुछ सिनाई के पहाड़ में हुआ था कि नरसिंह शब्द सुनाई देने लगा, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, धरती डोल गई, चट्टानें तिड़क गईं और धुआं और काला बादल सिनाई के पहाड़ पर आ बैठा और उसमें परमेश्वर पिता अपने आप को अग्नि में छुपा के रखे थे। ये तो सिनाई के पहाड़ का नजारा है, परंतु जब अदन के बगीचे में परमेश्वर आते थे तो वहां काले बादल और धुएं का कोई काम नहीं था। नरसिंहों का शब्द जरूर था, बादल की गरज और बिजली की चमक, आग की भट्टा और तेजों में रोशनी जो सिनाई के पहाड़ में अंधेरे में और काले बादलों में और धुएं में छुप गई थी, परंतु अदन के बगीचे में वो प्रत्यक्ष रीति से पूरे तेज के साथ आदम से मिलने आता था और उसकी कलीसिया हर शाम को लगती थी। सुन लेना, धरती का एक भी थियोलॉजियन आपको नहीं समझाएगा। और कितने घंटे उसका चर्च चलता था ये नहीं आइडिया है हमें, और कौन सी बाइबल प्रचार की जाती थी ये भी आइडिया नहीं है, और कौन सी किताब गाने की चलती थी ये भी आइडिया नहीं है। तुम छापो गाने की किताब और बेचो, वहां कोई किताब नहीं थी। स्वर्गदूतों के हाथ में ऐसी किताब थोड़ी न रहती है जिसको पढ़ पढ़ के गाते होंगे। आराधना तो अंदर से निकलने की संपत्ति है ना, कागज में पढ़ने की चीज नहीं ना है। अपन मनोरंजन के लिए गाते रहे, परंतु अदन के बगीचे में मनोरंजन का काम ही नहीं था, क्योंकि वहां तो पिता परमेश्वर को महिमा देने के लिए स्वर्गदूत लोग 2 पंख से पैर ढांप लेते थे, 2 पंख से मुंह ढांप लेते थे और उड़ते उड़ते आते थे और हाथों से कोई सारंगी बजा रहा है, कोई डब बजा रहा है, कोई बीड़ा बजा रहा है, क्या क्या बजा रहे मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं वहां नहीं ना था। आइडिया तो लगा ही जा सकता है। हालेलुया। वो था चर्च जहां पिता सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, चर्च कोई आराधनालय नहीं है, चर्च कोई मेंबरशिप नहीं है। चर्च वह जगह है जहां भौतिक संसार में जो सृष्टि है, आत्मिक संसार के शहंशाह के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है। अनसीन एंड सीन वर्ल्ड का यूनाइटेशन इज कॉल्ड द चर्च। कलीसिया वह जगह है जहां पर भौतिक रचना
रचनाकर्ता के साथ में भेंट करती है। और सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच का जो संबंध होता है वो बातों में नहीं होता है, उसकी महिमा में होता है। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर, आइए हम मत्ती की किताब निकालें, उत्पत्ति निकालें, प्रकाशित वाक्य निकालें, ये सब उसके पास कोई आयाम नहीं था। आदम परमेश्वर की आंखों में देखता था और परमेश्वर आदम की आंखों में देखता था। आदम परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था और परमेश्वर आदम के सामने खड़े रहते थे, और बिना भाषा और बोली से ईश्वर की तेजोमय रोशनी आदम के अंदर जैसे कांच से रोशनी पार कर भिद जाती है, फोम के अंदर पानी सक हो जाता है, इसी तरीके से सृष्टिकर्ता अपनी महिमा के तेज को आदम के अंदर रिचार्ज कर रहे थे। जैसे आप मोबाइल को चार्जर के द्वारा प्लगिंग कर देते हैं तो प्लग से पावर मोबाइल के चार्जर के रास्ते आप मोबाइल की चार्ज की बैटरी को चार्ज करते थे, इसी तरीके से हर शाम यहोवा परमेश्वर आदम और हव्वा के अंदर महिमा को रिचार्ज कर देता था। इसलिए पायजामा कुर्ते की जरूरत नहीं होती थी उसको, क्योंकि उसके बदन से उजियाला निकलता था, इसलिए चड्डी बनियान की जरूरत ही नहीं। वो तो आज फल खा लिया ना, तब वो पेड़ के पीछे छुप गया, तब परमेश्वर ढूंढते ढूंढते आए और कहने लगे, आदम तू कहाँ है? पर आदम कहा, हे प्रभु यहाँ मत आ। क्यों? मैं नंगा हूं। अरे कल भी तो था रे। था तो पर दिखता नहीं था ना। दिखता कहां से? जिसके अंदर से रोशनी निकलती थी उसके अंदर नंगापन दिखता है क्या? जी हाँ, ये था वो चर्च, ये थी वो कलीसिया। कलीसिया 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 शब्द से बनी है। कलीसिया को यदि हम मूल भाषा की डिक्शनरी में देखें तो सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से अलग किए गए लोग, जिनका संसार में रहते जरूर हैं परंतु सांसारिक रीति और रिवाज के अनुसार जिंदगी नहीं गुजारते हैं, ऐसे अलग किए हुए लोगों को चर्च कलीसिया कहते हैं। किसी विशेष जाति समुदाय में पैदा होने से आप कलीसिया के मेंबर नहीं बनते हैं, उसमें अलग किया जाने वाला प्रोसेस होना चाहिए। इसलिए जब पतरस ने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया तो उसने ये कहा था कि तुम अपने आप को टेढ़ी जाति से अलग रखो। प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, 7 पत्थर है वहां पर, उसको छोड़ दीजिएगा। तो भाई साहब, ये जो अदन का बगीचा है ना, वो अदन का बगीचा यहां था आदम और हव्वा, संडे स्कूल, नाना नाना, और वहां थे पिता परमेश्वर यहोवा, पास्टर जो हर शाम को चर्च लगाते थे और क्वायर स्वर्ग से आती थी। और कितने घंटे ये चर्च चलता था आइडिया तो नहीं है। और इस चक्कर में, इस चर्च में, उस अदन के बगीचे के अंदर जितने भी जीव जंतु हुआ करते थे ना, वो सारे जीव जंतु वेजिटेरियन बन गए थे बिकॉज ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। उनमें हिंसा थी नहीं। शेर घास खाता था और भेड़िया भेड़ के साथ एक ही घाट में पानी पीता था, और बबर शेर भूसा खाता था बैल के समान, और भेड़िया भी मेमने के साथ चारा चरता था। इसका मतलब है अदन के बाग में संपूर्ण धरती वेजिटेरियन थी, नॉनवेज का काम ही नहीं था। नहीं तो भेड़िया फाड़ने का काम करता तो खुदा बाप को ना कि दिक्कत हो जाती। फॉर व्हाट? क्योंकि आदम और हवा जब परमेश्वर से मिलते थे ना तो स्वर्ग धरती पर आ जाता था, जिसके कारण से आदम के अंदर रिचार्जिंग हो जाती थी परमेश्वर की महिमा, और वह इतना तेजोमय हो जाता था कि उसको दिग्जाम और रेमेंट की जरूरत ही नहीं होती थी जो हम डटा के खड़े हैं यहाँ। Because he was living under the glory of God. यही है कलीसिया, इसे ही चर्च कहते हैं। मीटिंग पॉइंट बिटवीन द क्रिएटर एंड द क्रिएशन इज कॉल्ड द चर्च। द सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से अलग किए गए लोग